हमारे साथ आज मौजूद है इस चुनावी सभर में लाडपुरा से 3 बार के विधायक रहे भवानी सिंह राजावत, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लाडपुरा से अपराजित विधायक हैं। 3 बार के चुनाव में उन्होंने लगातार जीत दर्ज की है। गत विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उनका टिकट काटा था, लेकिन इस बार उन्हें फिर उम्मीद है कि पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी और नामांकन भी वे दाखिल कर चुके हैं। क्या चुनावी तैयारियां हैं, क्या उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल में घटनाक्रम घटित हुए, इस विषय पर आज हम वार्ता करेंगे नेताजी के नाम से मशहूर भवानी सिंह राजावत से। आज मैंने नामांकन दाखिल किया है और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है आलाकमान पे कि वो निश्चित रूप से, क्योंकि लगातार जो पार्टी ने सर्वे कराया उसमें मैं 90%, 85% तो लगातार जो सर्वे रिपोर्ट है उसके आधार पर और जनभावनाओं का आदर करते हुए आलाकमान को विचार करना पड़ेगा। आलाकमान पिछली बार भी आप लगातार चुनाव जीतते हुए हाँ, पिछली बार ही वसुंधरा जी ने मेरे से कहा था कि आप राज परिवार हमसे जुड़ रहा और इसलिए आप त्याग कर दो और नाम वापस ले लो। तो मैंने उनकी बात मान ली, नाम वापस दे दिया। लेकिन वो ठीक है, कल्पना देवी महारानी है और वो जीत गई, लेकिन लगातार 5 साल तक कार्यकर्ता हताश और निराश है और कार्यकर्ताओं की उन्होंने जो अनदेखी की और लगातार जो है कार्यकर्ता जो जनता से मिलना तो बहुत दूर की बात है, कार्यकर्ता है उनसे ही नहीं मिलना। तो ये जो अनदेखी की है, मैं उसको देखते हुए आज कार्यकर्ताओं में, हजारों कार्यकर्ताओं में अत्यधिक उत्साह था और उमंग थी नामांकन रैली में, और इस उत्साह और उमंग को देखते हुए आज मैंने नामांकन दाखिल किया। पिछली बार जब आपका टिकट कटा था तो कई कयास लगाए गए थे कि 3 बार का विधानसभा चुनाव जीते हैं। ज्यादातर विधानसभा चुनाव इसीलिए जीते कि वोटों का ध्रुवीकरण होता था, लेकिन इस बार क्या मैडम का फिर आपको संकेत आया है कि आप चुनाव की तैयारी करें? नहीं, मुझे पिछली बार तो ठीक है, उन्होंने त्याग करवा दिया, लेकिन इस बार क्या है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की हार्दिक इच्छा है कि मैं उनका प्रत्याशी बनूं और लगातार ये कार्यकर्ताओं की इच्छाओं को देखते हुए मैंने नामांकन दाखिल किया है। और लगातार वो तो जो है कि ठीक है, वो कल्पना देवी महलों की महारानी है, लेकिन राजाओं तो लोगों के दिलों पे राज करता है। तो इसीलिए मैं क्या है कि कार्यकर्ताओं को दिल जीतकर, और मैंने ये लाडपुरा को कांग्रेस, ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, लेकिन इसको विकसित करके मैंने बीजेपी का गढ़ बनाया। लेकिन वो ठीक है, 5 साल के कार्यकाल में उसे पूरा बिखेर दिया गढ़ को। आपके समकालीन जो नेता थे जिन्होंने आपके साथ ही विधायक का टिकट लड़ा, आज कई बड़े राजनीतिक पदों पर पहुंच गए हैं। एक विधायक बड़े नेता मैडम के करीबी हो गए हैं। आपका नाम वसुंधरा जी के सबसे करीबी लोगों में आता था, फिर ऐसा क्या हुआ कि? अब ठीक है, मेरे साथ के ही सब लोग हैं, लेकिन वो करोड़पति अरबपति हो गए। लेकिन मैंने जीवन में एक ईमानदारी से काम किया, मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। लेकिन ठीक है, वो लोग तो ठीक है, अब मेरी क्या धन कमाने की लालसा भी नहीं थी। लेकिन आज जो है कि मैं लगातार ईमानदारी से काम कर रहा हूँ और अब भी, अब टिकट मिले कि नहीं मिले, लेकिन अन्याय के खिलाफ मैं संघर्ष करता रहूँगा और जनता की सेवा करता रहूँगा। नामांकन की घोषणा आपने पिछली बार भी करी थी, लेकिन फिर अंतिम समय पे वापस ले लिया था। अब कहा न वसुंधरा जी ने कहा कि आप त्याग कर दो, राज परिवार हमसे जुड़ रहा है, और इसीलिए मैंने त्याग कर दिया और नाम वापस ले लिया। अब आने वाले समय पर क्या, अगर पार्टी सिंबल नहीं देती है आपको, तो क्या निर्दलीय मैदान से नहीं, देखो मुझे पूरा विश्वास है कि आलाकमान विचार करेगा, और इसीलिए अभी निर्दलीय का मेरा विचार नहीं है। लेकिन मैंने एक नामांकन में निर्दलीय भी भरूंगा, और बाई दी वे आलाकमान विचार नहीं करता है, और कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं है, जो उमंग और उत्साह है, कार्यकर्ताओं की उमंग और उत्साह को देखते हुए, उनकी भावनाओं को देखते हुए मैं निर्दलीय पे विचार कर लूंगा, उसमें क्या है।
नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि अंतिम समय पे आप अपना नाम वापस ले लेते हैं, अब कार्यकर्ता बड़ा मायूस हो जाता है ऐसी कंडीशन में। मैंने कहा कि पिछली बार तो ठीक है, वसुंधरा जी कहने पे नाम वापिस ले लिया, लेकिन इस बार तो कार्यकर्ताओं के पूरे क्षेत्र में हजारों कार्यकर्ता जो उमड़ रहे हैं लगातार। आज भी नामांकन रैली में बहुत हजारों कार्यकर्ता है, तो उन कार्यकर्ताओं की सबकी हार्दिक इच्छा है कि मैं प्रत्याशी बनूं। फिर मैडम नाराज तो नहीं चल रही आपसे? नहीं, कोई नाराज नहीं, सवाल नहीं। आपका काफी करीबी रहे हैं और आपका पिछली बार काट के, तो इस बार तो आपका नहीं, मैडम प्रयास कर रही है, और मैडम तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और लोकप्रिय जननायिका है, उनका तो पूरा आशीर्वाद है मेरे ऊपर। नहीं, आपके एक साथी विधायक का भी अभी तक टिकट घोषित नहीं हुआ है कोटा उत्तर से। हाँ, नहीं हुआ, हो जाएगा वो भी, जो भी है, लेकिन पार्टी अब जो है, पिपलदा भी नहीं हुआ, कोटा उत्तर भी नहीं हुआ, लाड़पुरा भी नहीं हुआ, इस पे विचार कर रही है पार्टी, आजकल में हो जाएगा। हाँ। लेकिन जो आपकी वर्तमान विधायक हैं, क्या आपको लगता है कि 5 साल की ड्यूरेशन में ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काफी आहत हो चुका है? बिल्कुल आहत हो गया कार्यकर्ता। क्या है कि वो कांग्रेस छोड़ के रातों रात भारतीय जनता पार्टी में आई, और उनकी जो कल्चर कांग्रेस की थी, उन्होंने क्या है कि प्रायोरिटी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही दी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से दूरी बनाए रखी, और वो कार्यकर्ता आहत है, पीड़ित है। आज भी कार्यकर्ता जो है उनके नज़दीक जाना भी नहीं चाहता। तो हमेशा से रहा कि आपने अपना हस्तक्षेप कभी लाडपुरा में नहीं छोड़ा, इसलिए कल्पना देवी उतनी पकड़ अपनी मजबूत कर नहीं पाई। क्या है कि लाडपुरा ही नहीं, मैं तो पूरे हाड़ोती में सक्रिय रहा हूँ, लेकिन लाडपुरा तो मेरी प्रायोरिटी थी, मैंने गढ़ बना दिया लाडपुरा को, और लगातार मैं तो जनता के लिए संघर्ष करता रहा हूँ, और मेरे लगभग ही 90-100 केस हो गए अब तक। आधे राजस्थान की जेलें मैंने देख ली, और अभी भी ये 5 साल के शासन में मेरे लगभग नहीं करते 25-30 मुकदमे हो गए। एक धार देवी रोड को डीएफओ ने काम रोक दिया था, मैंने उसके झापट मारी, और मैं 12 दिन जेल में रहा, कोटा जेल में। तो लगातार मैं तो जेलों में जाता रहा हूँ, और लगातार संघर्ष करता रहा हूँ, और करता रहूँगा। और अगर पार्टी अगर सिंबल नहीं देती है तो क्या निश्चित तौर पर आप कार्यकर्ताओं की मनोभावना के अनुसार चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, पार्टी अगर टिकट देती है तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप मैं चुनाव लड़ूंगा, और चाहे कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी हो उसको मैं पराजित करूंगा। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी आपको विश्वास है? नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अभी विचार कर रहा हूँ कि पार्टी अगर टिकट नहीं देगी तो इसके बारे में विचार करूंगा। अभी कंफर्म नहीं हो आप कि आप निर्दलीय नहीं। और अगर उतरते हो तो अगर ऊपर से फोन आता है आपको, तो क्या निर्णय रहेगा? क्या वापस? नहीं, फोन अगर अभी तक तो नहीं आया, लेकिन भाई दिवे आता है और पार्टी टिकट देती है, भाई दिवे नहीं देती है, तो विचार करेंगे, उसमें क्या है। आप अगर निर्दलीय लड़ते हो तो एक मैसेज ये भी जाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया तो कहीं सक्रिय नहीं है अंदर खाने। नहीं, ऐसी क्या बात है। वसुंधरा जी के कहने पर लगातार अभी भी जो टिकट मिले उसमें 50% वसुंधरा जी के समर्थक हैं, और लगातार वो तो खैर ठीक है, लोकप्रिय जननायिका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, और मैं क्या है कि मैं तो ठीक है, पार्टी अगर आदेश देगी और टिकट नहीं देने का भी आदेश देगी, वो भी मंजूर है मुझे, उसमें क्या है। तो अगर पार्टी सिंबल नहीं देती तो भवानी सिंह राजावत निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, इसका फैसला वो बाद में करेंगे, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि पार्टी उनके संघर्ष को सलाम करेगी और एक बार फिर लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाएगी। काफी नाराजगी उनको वर्तमान भाजपा विधायक को भी लेकर नजर आ रही है, और इसी का कारण नजर आ रहा है कि शायद वो लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के टिकट की उम्मीद लगाए बैठे।